हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे मिथिला के मैप के बारे में कि हमारा मिथिला कौन कौन से जगह पे है और कहाँ कहाँ से क्षेत्र उसके चालू होते हैं, कौन कौन सी जिले उसके अंदर आते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हमारे मिथिला का ये मैप है, कुछ लोगों को लगता है कि हमारे मिथिला का ये मैप है। लेकिन पहले के टाइम में जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था तो उस टाइम में ये मैप यूज़ होता था मिथिला का। तो अब ये मैप किसी काम का नहीं रह गया, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स चेंज हो चुके हैं और बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं और कंट्री भी बटी है नेपाल और इंडिया, इसलिए ये मैप अब किसी काम का नहीं रहा। तो अब हम जानेंगे कि एक्चुअल अभी के टाइम में हमारा मिथिला का वैलिड मैप कौन सा है। हाँ, तो मिथिला का लगभग 30% एरिया नेपाल में आता है और 70% एरिया इंडिया में आता है। लेकिन इसका कोई पक्का मैप अभी तक तैयार नहीं है। लेकिन थोड़ा रिसर्च किया और थोड़ा दिमाग लगा के हम लोगों ने मिथिला का एक मैप ढूंढ लिया है, जिसके अंदर इंडिया के बिहार और झारखंड से मिथिला का रीजन में 70% एरिया आते हैं और नेपाल के मधेश प्रोविंस, कोसी प्रोविंस एंड बागमती प्रोविंस से मिथिला का 30% एरिया आता है। और जो डिस्ट्रिक्ट्स अभी मिथिला में अभी के मैप के हिसाब से आते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपके सामने हो रहे हैं। इस मैप के हिसाब से मिथिला का कुल क्षेत्रफल 91,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और इसका जनसंख्या कुल 7 करोड़ है। और इस मैप के हिसाब से मिथिला रीजन में कुल 8 ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से निकल के नेपाल और भारत में पड़ने वाले मिथिला रीजन को पानी देती है। साथ ही साथ कुछ छोटी 5-7 सहायक नदियां हैं जो नेपाल के अंदर पड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में ही बहती हैं। और लगभग 8-10 हील एरियाज़ हैं, जिसे अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो आगे चल के हम उसे हील स्टेशन में बदल सकते हैं। ध्यान दीजिए, हील एरिया और हील स्टेशन में अंतर है। अगर आप लोगों को इन डिटेल्स में जानना है कि हील एरियाज़ कौन कौन से हैं और उसे हम कैसे हील स्टेशन में परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हमने जो मैप खोजा है उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट्स मिथिला के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपके सामने से होंगे। मिथिला के क्षेत्र के बारे में और जानकारी लेने के लिए और आप लोग तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसका नाम हमने रखा है एक्सप्लोरिंग द मैप ऑफ मिथिला। तो आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस आगे हम लोग अपलोड करते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए। अगर आपके पास कोई यूनिक जानकारी हो अपने क्षेत्र के बारे में तो आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं #मिथिला संगठन यूज़ करके। और मिथिला संगठन की मिथिला के बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे सीरीज़ में बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मिथिला।